चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट थोड़ा अधिक अलग क्वेश्चन है बट सिंपल है। क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से रीड कीजिए। क्या है? मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो मीना ने कितने रुपए विड्रॉ किए बैंक जाकर? ₹2000। क्लियर? ₹2000 ने क्या किए? रिसीव विड्रॉ किए। अब उसने किस टाइप से लिए नोट? ₹50 एंड ₹100 रिसीव किए। ठीक है ना, मतलब 50 रुपए के और 100 के नोट लिए उसने। कितने? 2000 रुपए। और उसने ये भी कहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिलाकर कितने रुपए थे? कितने नोट थे टोटल? 25 नोट थे। ठीक है ना, 25 नोट थे। तो अब बात ये आती है कि उसमें ये निकालना है कि उसने 50 रुपए के नोट कितने लिए थे और 100 रुपए के नोट कितने लिए थे। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखा करो, ये कॉइन्स वाले आते हैं कभी कभी। ठीक है, कॉइन वाले आते हैं या रुपीस नोट वाले आते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, जितने नोट या कॉइन्स दिए रहते हैं ना, ठीक है, जो भी गिवन होते हैं उनको हम एक्स या वाई के रूप में सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और टोटल कॉस्ट या रुपीस भी दिए होते हैं, तो उस हिसाब से करते हैं सॉल्व। कैसे? देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ₹50 नोट एक्स है और ₹100 नोट कितने हैं? वाई। मतलब 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई नोट है। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे लेट the number of ₹50 notes, ठीक है, x, and the number of ₹100 notes y। क्लियर? अब टोटल नोट इन्होंने कितने रिसीव किए? ₹100। तो लिख देंगे टोटल नोट्स रिसीव्ड। कितने रिसीव किए हैं? 25। तो ये इसका मतलब क्या निकलेगा? x प्लस वाई इक्वल 25। इक्वेशन नंबर 1। 50 रुपए के 100 रुपए के नोट मिलाकर कितने? टोटल 25 है। वो कितने भी हो सकती हैं। ठीक है, 10 और 15 हो सकते हैं, 10 और 15 हो सकते हैं, 11 14 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो बस हमें इक्वेशन से मतलब है कि 50 रुपए के x है और 100 रुपए के y नोट है। तो x प्लस वाई कितना आएगा? टोटल 25। इसके बाद उन्होंने बोला है कि उसने टोटल रिसीव कितने की विड्रॉ की है? बताइए ना बच्चों, कितने विड्रॉ किए उसने? ₹2000 है ना, 2000 उसने विड्रॉ किए हैं। चलिए तो देखते हैं। अब ये बताइए मुझे, जैसे आप रुपए निकाल दो, जैसे आपसे बोला है 50 रुपए के आपके पास 5 नोट हैं, तो टोटल रुपए कितने हुए? 5 5 जा 25, ₹250 हुए, ₹250 हुए, हुए कि नहीं हुए? तो वही करना है आपको। एंड अब आप समझना ध्यान से, 50 रुपए कितने नोट रिसीव किए उसने? एक्स, और 100 रुपए कितने रिसीव किए? वाई। तो हम टोटल रुपए निकाल लेते हैं, और टोटल रुपए कितने लिए उसने? ₹2000 विड्रॉ किए। देखते हैं, चलो। अगर एक नोट 50 रुपए का है, ठीक है, तो नोट कितने लिए? एक्स, तो रुपए कितने होंगे टोटल? ₹50 नोट कितने होंगे टोटल? तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 के नोट कितने हैं? वाई, तो 100 इंटू वाई, और टोटल कितने विड्रॉ किए? 2000। देख लो अच्छे से। अगर मान लो 50 रुपए के नोट एक्स लिए हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 50 रुपए के जो नोट है उनके रुपए आ जाएंगे। ठीक है, रुपीज आ जाएंगे। और ₹100 के ना वाई नोट लिए हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? रुपीज आएंगे। मतलब 50 रुपए के नोट के 700 रुपए और ₹100 के हिसाब से नोट रुपए, तो टोटल मिला कितने विड्रॉ होंगे? 2000। ऐसे इक्वेशन बनेगी इसमें। ठीक है, तो सिंपल है बहुत, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए तो देखते हैं। तो ये बनेगा आपका, देखो 50 का डिवाइड जा रहा है पूरे में, तो मैं डिवाइड देना 50 का, तो क्या बचेगा? x, 52 जा 100 और 54 जा 240। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना? सिंपल है। चलिए अब क्या है क्वेश्चन में है नहीं, फोड़ दो फटाफट जल्दी से इसको।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू 25, x माइनस 2y इक्वल टू 40, माइनस कर दो, प्लस माइनस x कट गया, प्लस वाई माइनस 2y माइनस वाई, 25 माइनस 40 माइनस के 15, तो y से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 15, y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, देन x प्लस y की वैल्यू 15 इक्वल टू 25, देन x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू कितना आएगा 10। ठीक है, यानी कि x हमने कितने सपोज किया था 50 को रुपीस नोट को, और y किसको सपोज किया था 100। चेक कर लो आंसर, पहले मैं हेंस लिख दूं, हेंस नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट्स इज कितने हैं 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज 50। चेक कर लो, देखो 100 के कितने रुपए 15 नोट है, तो कितने हो गए 1500 हो गए, और 50 से कितने 10, तो कितने हो गए 500 इक्वल टू कितना आ गया 2000 रुपीज। ये आंसर आपका क्या होगा, चेक क्लियर ना। तो ऐसे करना है, तो फटाफट से छाप लो।